नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली पुलिस को नेशनल हाईवे पर ट्रकों को लूटने वाले गिरोह के सरगना को पकड़ने में कामयाबी मिली है। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनकी 1 साल से तलाश की जा रही थी। पिछले साल 7 अक्टूबर को नीमका थाना मार्ग पर एक डंपर को इन्होंने लूट लिया था और ड्राइवर को बानसूर रोड पर पटक गए थे। एएसआई राकेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने हरियाणा के नूंह जिले के आरोपी अहमद कोद और मुनाफ मेव को गिरफ्तार किया है। इनसे कई अन्य वारदात खुलने की उम्मीद है। कोटपुतली पुलिस ने ही आज आपस में झगड़ा करते और एक दूसरे को पुलिस के सामने ही जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि पूर्वा सिनेमा तिराहे पर अशोक पुत्र श्यामलाल सोनी और नरेश पुत्र जगदीश सोनी पुलिस के सामने ही झगड़ा कर रहे थे। दोनों लोग आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। समझाइश के बावजूद न मानने पर पुलिस ने इन्हें धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया। प्रागपुरा पुलिस ने आज बजरी माफिया और अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। थानाधिकारी ट्रेनी आईपीएस ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि बनाड़ी बांध क्षेत्र और कालीबाई क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। यहां से पुलिस ने एक जेसीबी मशीन और बजरी से भरे 2 ट्रैक्टरों को ट्रॉली समेत जब्त किया है। वहीं कालीबाई गांव में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक जब्त किए गए हैं। पुलिस ने यहां से 70 बड़ी जिलेटिन की छड़ें और 35 फुट लंबा डेटोनेटिंग फ्यूज वायर को बरामद किया है। हालांकि आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। इधर कोटपुतली ब्लॉक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 800 को पार कर गई है। बीसीएमएचओ डॉक्टर रामनिवास यादव के मुताबिक आज 9 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद ये संख्या बढ़कर 802 हो चुकी है। आज मिले 9 लोगों में से 2 पेशेंट कोटपुतली कस्बे के वार्ड नंबर 18 के हैं। एक पेशेंट पूतली गांव का, एक अमाई का, 2 नारेड़ा के, 2 भैंसलाना के और एक पेशेंट मोहनपुरा की अल्ट्राटेक सीमेंट का कर्मचारी है। इन सभी के संपर्क में आए लोगों की संख्या 17 है। फिलहाल इनके सैंपल्स नहीं लिए गए हैं, लेकिन इन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। टापरी गांव की राजकीय बालिका स्कूल में नवनिर्मित 2 कमरों और बरामदों का लोकार्पण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने किया। इनका निर्माण स्वर्गीय ग्यारसाराम चनेजा और मूलाराम चनेजा की स्मृति में भामाशाह चनेजा परिवार की तरफ से करवाया गया है। चनेजा परिवार ने ही गांव में स्वास्थ्य केंद्र के लिए आधा बीघा जमीन भी दान की है। इस मौके पर यादव ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में गांवों के विकास में कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर भूतपूर्व विधायक रामचंद्र रावत, जीवराज मुनीम, रामरतन दास महाराज, पूर्व जिला प्रमुख दाताराम सूद, सीबीईओ अनिल यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सीतरमल सैनी, भीम पटेल, डॉक्टर मालीराम कसाना, रमेश पायला, करमवीर बोकन और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोटपुतली में नगरपालिका चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। अब आपको दिखाते हैं पालिका चुनाव से जुड़ी खबरें। कोटपुतली नगरपालिका चुनाव में पर्चा दाखिल करने के में अभी समय है, लेकिन जो सीरियस उम्मीदवार हैं जिनको चुनाव लड़ना है वार्डों में, वो प्रचार के लिए मैदान में आ चुके हैं और लगभग हर वार्ड में प्रचार करते हुए प्रत्याशी हमें देखने को मिल रहे हैं। वार्ड नंबर 33 में हम पहुंचे तो मनोज देवी मीणा यहाँ प्रचार करती हुई मिली। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनके उद्देश्य और क्यों ये चुनाव लड़ना चाहती हैं। मनोज जी, आपका कोट न्यूज़ में स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक घरेलू महिलाएं हैं और अब तक घर का ही काम संभाला है, तो अब वार्ड में जब आप चुनाव लड़ना चाहती हैं तो क्या उद्देश्य है, क्या सोच के आपने चुनाव में मैदान में उतरी? मैं देखो वार्ड में जैसे जैसे मैंने प्रचार के रूप में देखा कि जो महिलाओं की समस्या जितनी होती है ना, वो उतनी जैसे महिलाओं को पता होती है उतनी पुरुषों को पता नहीं होती। जैसे नाली की समस्या ले लो, आप कचरे के ढेर की समस्या ले लो, पानी बिजली, जो भी ये छोटी छोटी समस्याएं ये आम बनती जा रही हैं और इनसे महिलाएं काफ़ी परेशान हो रही हैं। आए दिन लड़ाई झगड़ा ये करती रहती हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि इनकी समस्याओं को, जैसे मैं प्रत्यक्ष के रूप में इनके सामने आती हूँ तो मैं इन समस्याओं का निवारण करने हेतु
आगे रहूँगी। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ी समस्याएं, और घर में जैसे आप घर संभालती हैं तो आपका कहना है कि वैसे ही उसी तरीके से आप वार्ड भी संभालेंगी। अच्छा, इस बार एक और ये है कि कोटपूतली में जो नगर पालिका का अध्यक्ष बनेंगे वो महिला होगी, और आपके वार्ड से अगर आप जीतती हैं तो महिलाएं हैं, तो दोनों में तालमेल बैठा के आप एक महिला चेयरमैन से, जो अध्यक्ष से, और आप महिला वार्ड पार्षद होंगी, तो कैसे बेहतर तालमेल बैठाएंगे? हाँ जी, मैं उनको मतलब अपने वार्ड, जैसे महिला चेयरमैन इस बार उनके उम्मीदवार हैं चेयरमैन के, तो अगर मैं जीतती हूँ इसी वार्ड से, तो मैं अपनी वार्ड की समस्या, जैसे महिलाओं की समस्या को जो भी है, छोटी मोटी समस्या है सफाई की जैसे, तो उनको मैं उनसे अच्छी तरह से तालमेल बैठाकर अपने वार्ड की जो भी समस्याएं उनके सामने रखूँगी और उनका निवारण हेतु उनको आग्रह करूँगी। मैं कोटपूतली में कोट न्यूज़ संवाददाता के तौर पे जैसे घूमते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ व्यापक रूप से नाली की समस्या और सड़कें टूटी होने की लगभग हर वार्ड में देखने को मिलती हैं। तो मनोज देवी मीणा ने बताया कि वो एक महिला जो अध्यक्ष बनेंगी इस बार कोटपूतली में, उसका फ़ायदा इनको मिलेगा अगर इस वार्ड से वो निर्वाचित हो जाती हैं, और इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने के दिशा में वो अग्रसर प्रयास करेंगी। महेंद्र सैनी, कोट न्यूज़। कोटपूतली नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 से लोकप्रिय और सेवाभावी उम्मीदवार आपकी अपनी मनोज देवी को सफल बनाएं। आज जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर का कोटपूतली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। गुर्जर जयपुर से बहरोड के निम्भोरी जा रही थी। हाईवे पर खटाना मार्केट में कार्यकर्ताओं ने मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का भी अभिनंदन किया। इस दौरान सांवत गुर्जर, पूरणमल भरगट, बीएल यादव, खेड़की वीरभान सरपंच धर्मेंद्र चौधरी, पनियाला सरपंच लक्ष्मण रावत, गोनेडा सरपंच देवेंद्र रावत, गोपालपुरा सरपंच जयसिंह सूबेदार, कन्हैयालाल सैनी, सतवीर पायला, धर्मेंद्र कुमावत और अन्य लोग भी मौजूद रहे। कोटपूतली में आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मासिक सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी मंजू भरत तोंगड़ रही, जबकि संयोजन विधानसभा प्रभारी राकेश रावत ने किया। इस मौके पर तोंगड़ ने कहा कि युवा कार्यकर्ता ही देश की सबसे पुरानी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। राकेश रावत ने आगामी निकाय चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका देने की बात कही। इस मौके पर मुकेश कसाना, तारा पूतली, महेंद्र रावत, दयाराम रावत, अशोक राज पटेल और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ, जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारे। श्रीजी मोटर्स, पूतली रोड, NH8, कोटपूतली। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल RTM से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्ट्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल RTM 30 सालों से आपकी सेवा में। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।